वेलकम टू शिल्पा चैट शो। आज हम ऐसे सुपर वुमेन से मिलने वाले हैं जिनके बच्चे इंजीनियर है, टीचर है और जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और कॉलेज में जो उनकी बेटी है अच्छा एजुकेशन यहाँ पे ले रही है। तो उन्होंने बिना स्कूल गए किस तरीके से पैसे को मैनेज किया है तो हम उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण आड़की। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं घर का काम करती हूँ। घर का काम मतलब? झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे संभालना, बच्चे नहलाना, वो काम करती हूँ। तो मतलब आप दूसरे के घर में जाके जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहलाना, इट मींस कि बड़े या छोटे? छोटे मतलब छोटे को डिलीवर होता है ना उसका बच्चे अच्छा, को, बड़े तो मतलब जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे होते हैं तो उनको आप नहलाते हो? नहलाते। ठीक है, तो उनका मसाज वगैरह सब करते हो? करती। अच्छा, तो आपके फैमिली के बारे में बताइए। मेरा फैमिली में मेरा मम्मी पापा, 4 बहना, 1 भाई, 5 जने हैं मम्मी पापा। अच्छा, 5 लोग हो आप? 5 लोग। ठीक है, फिर आप रहते कहाँ हो, मतलब कि फैमिली कहाँ रहती है? मेरा फैमिली मम्मी पापा हैदराबाद में रहते। मैं सोलापुर में शादी करके सोलापुर में आ गई। अच्छा, सोलापुर में आप शादी करके आए, तो फिर पुणे में कैसे आ गए आप? पुणे में मेरा बच्चे रहते ना, एक लड़का 2 लड़की है, उनका पढ़ाई के लिए पुणे में आ गए हम। अच्छा, उनकी पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए आए। तो अभी अपने बच्चे कितने बड़े हैं? एक लड़का है, 2 लड़के हैं। लड़का 30 साल की है, लड़की 25 साल की है और एक लड़की 20 साल की है। अच्छा, तो मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? बेटा जॉब कर रहा और बेटी का शादी हो गया और एक बेटी डिग्री पढ़ रही। तो आपने बोला कि आपके बच्चे जॉब करते हैं, तो उनकी पढ़ाई क्या हुई आपके बच्चों की? मेरा बेटा सिविल इंजीनियर हो गया, बेटी का डिग्री पढ़ी, कंप्यूटर साइंस करी, फिर शादी हो गया बाद प्राइवेट टीचर जॉब कर रही। अच्छा, उसके बाद छोटी वाली डिग्री कर रही अभी। छोटी वाली डिग्री कर रही। और बेटे का? बेटे का सिविल इंजीनियर हो गया। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, तो वो भी जॉब कर रहा है? वो भी जॉब कर रहा है। अच्छा, तो मतलब आपके जो बेटा बेटी या जो भी है तो क्या हो रहा है कि वो अच्छे से उन्हें पढ़ाई भी किया और जॉब भी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप क्या करते, दूसरे के घर में जाके काम करते, तो फिर आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया? सुबह में से लेके 2 बजे तक घर का काम करती थी, फिर 2 बजे आके फिर खाना भी ना खा के फिर सब्जी चला नहीं जाती थी, सब्जी भी खाती थी, सब्जी भी खा के फिर 10 साढ़े 9 बजे ख़त्म करके फिर होटल में जाके बर्तन धोती थी। अच्छा। होटल में जाके 11 बजे तक बर्तन धो के घर को आती थी। ऐसा करके ना एक एक घर का काम पैसा अलग रखती थी, वो बच्चे को पढ़ाई के लिए। अभी भाजी भी का ऐसा घर पैसे वो घर भाड़े के लिए। अच्छा। फिर बाकी का होटल में काम करती ना थोड़ा खर्च के लिए। अच्छा। ऐसा करके अलग अलग रख के पैसे बच्चों को पढ़ाई करी। अच्छा, तो आपने मतलब सब पैसे को डिवाइड कर दिया कि ये जो मैं अभी सब्जी बेच रही हूँ तो वो पैसे से मेरा घर चलेगा। ठीक है, मतलब क्या रेंट वगैरह सब दे गया, और छोटा मोटा खर्चा है तो जो आप होटल में रात में बर्तन धोते थे उससे आपका चलता था, और बाकी जो आप घर में किसी काम करे थे तो वो सब से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किया। अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पे हमको एक सीख मिलती है कि ये सीख मिलती है कि पैसे को मैनेज कैसे करें। ठीक है, बट उसके पहले हम एक और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई जो आपने इतना अच्छे से मैनेजमेंट किया? मेरा तो पढ़ाई कुछ नहीं हो गया, स्कूल तक भी नहीं गई मैं। अच्छा, आप स्कूल भी नहीं गए? पक्का ऐसा काम करके कैसे कैसे जमा करना पैसा, बच्चों को कैसा पढ़ाई। मैं तो नहीं पढ़ाई करी, मेरे बच्चे तो पढ़ाई करना बोल के ऐसा थोड़ा पैसा जमा करके काम करके पढ़ाई करा है। तो भी देखिए यहाँ पे जो लक्ष्मी जी ने बताया कि वो अभी स्कूल तक नहीं गई है, तो बट फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो नहीं पढ़ पाई, तो इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, और उसके लिए उन्होंने जो मैनेजमेंट किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई भी हम मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं प्रॉपरली, उसमें हम डिग्री लेते हैं, बट इन्होंने ना डिग्री होते कुछ भी नहीं किया, फिर भी उन्हें काफ़ी अच्छे से पैसे को मैनेज किया। तो हमको एक सीख यहाँ से मिलती है कि हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम सब काम कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, या बच्चे बोलते हैं हमारे पापा मम्मी पापा के पास पैसे ही नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे। तो ये सब सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं। अगर सोल्यूशन निकलना चाहे
तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते और फिर से और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी की सिचुएशन अगर हम देखें तो क्या होता है, हस्बैंड भी जॉब करता है एंड वाइफ भी जॉब करती है, बट आपने कभी सोचा है कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो अभी जैसे हस्बैंड कमाते हैं तो हस्बैंड की जो सैलरी होती है, हम घर रहता है, ईएमआई रहता है, कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो ईएमआई में चले जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी घर के एक्सपेंसेस है तो हम हस्बैंड के सैलरी से मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइफ की सैलरी की, तो वाइफ की जो सैलरी है तो हम किसके लिए रख सकते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन है उनके लिए हम रख सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई ठीक है हस्बैंड तो फुल टाइम जॉब करता है बट वाइफ का ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाइफ जो है पार्ट टाइम जॉब करती है या छोटा मोटा बिजनेस करती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम वाइफ के जो सेविंग होती है, मतलब जो पार्ट टाइम जॉब करे वो सेविंग, तो हम एज ए उसको क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हमको ज़रूरत होती है तो हम उसका यूज़ करें, चाहे बच्चों के एजुकेशन हुआ या अदर कुछ ऐसे इमरजेंसी के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से अगर मैनेज करके रखें तो हमारी एजुकेशन भी सही से होती है बच्चों की, और उसके साथ साथ हमारा जो भी ड्रीम होता है कि चलो हमको घर लेना है, बाइक लेना है या कार लेना है, वो भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना आज के कॉम्पिटिशन में साथ में रहने के लिए क्या होता है कि हमारा एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपने सीखा पैसों का, वो कहाँ से सीखा, क्योंकि कुछ तो कुछ आपने किया होगा, क्योंकि देखिए घर बैठे तो हम कुछ भी चीज़ें सीख नहीं सकते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया? मैं बचपन से काम कर रही ना, पैसे का, काम का, लोग कैसा रहते हैं क्या नहीं, सबसे बचपन से आदत है। बचपन से काम करी बोल कर मेरे को थोड़ा सा मालूम पड़ गया। फिर मैं बचपन से काम करी, मैं मम्मी पापा तो बचपन से मतलब कितने साल से? मैं ना 10 साल से काम कर। अच्छा, 10 साल से। 10 साल से दूसरे घर में से काम करना, होटल में काम करना, उधर ही खाना पीना, वक्त तक घर पे आती थी, सोती थी, सुबह उठ के नहा के फिर चले जाती थी। अच्छा, इसलिए मेरे पैसे का थोड़ा कैसा कम करी तो कितने पैसा कमा सकते, ऐसा वो आदत है बचपन से। अच्छा, बचपन से आपके आदत। तो फिर आपके मम्मी पापा क्या करते थे? पापा काम करते थे, थोड़ा सा पीती थी ना, उसमें बहुत खर्चा हो जाता। अच्छा, और मम्मी? मम्मी ऐसा दाई काम करती थी डिलीवरी का। अच्छा, डिलीवरी वैसा करती थी। वैसा मैं भी मम्मी के साथ सीख लिया काम। अच्छा, आपने भी सीखा है? सीख लिए। तो फिर आपने कभी डिलीवरी की है? हाँ करी ना, बहुत लोगों को करी हमारे मम्मी का गाँव में। तो मतलब देखा जाए तो आपने एक दाई के जैसा भी काम किया है, मतलब आपने होटल में भी काम किया है, इसके अलावा आपने किसी दूसरे के घर में भी काम किया है, दाई के काम किया, मतलब आपने मतलब वहाँ से सब कुछ सीखा, क्योंकि आपने बचपन से ही पैसे कमाना सीख लिया, तो उसको मैनेज भी करना सीख लिया। अच्छा, तो आपके बहनें फिर आपके जैसे काम करते हैं या वो अच्छे? बड़ी वाली तो जॉब है पति का, वो सेटल है, अच्छा घर के रहती। 2 नंबर दीदी का पति पीता था, वो भी मारता था, वो उसका भी शादी हो गया, 3 बच्चे। मेरे वाले छोटी सी को 2 बच्चे, मेरा को 3 बच्चे, मेरा भाई को भी शादी हो गया, 4 बच्चे। अच्छा, सबकी शादी हो, सबका अच्छा। तो आपका मन नहीं हुआ स्कूल जाने का? मन हो गया, मगर क्या करेंगे, पापा पी के गिर गया के पूरा जेल गए थे। जेल गए बाद घर पे था, मम्मी अकेली से घर नहीं चलने का बहुत मुश्किल हो गए थे। वो जमाने में बहुत कमाते थे ना पैसे, फिर उसके लिए मैं बाहर का काम करने का आदत लगाया, फिर पैसा जमा करके बहन का शादी करे, उसके बाद मैं शादी कर ली। अच्छा, मतलब आप बहन की शादी की, उसके बाद आपने मैं शादी कर ली। अच्छा, और जो आपके भाई बहन हैं फिर वो भी स्कूल गए कि नहीं गए? वो गए ना, मेरा दीदी तो कुछ नहीं गए, वो छोटा बचपन पे शादी हो गया उसका, और मेरे भैया 7वीं तक पढ़े, और 2 नंबर दीदी है ना 5वीं तक पढ़ी, और मेरे बहन को अकेली मैंने तो पढ़ी, उन तो पढ़ना बोल के उसको 10वीं तक पढ़ाए। अच्छा, उनने पढ़ाई की। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कैसे है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, क्योंकि पैसे का मैनेजमेंट समझने के लिए, बट इन्होंने क्या किया ना, ये स्कूल गए कुछ नहीं, और ये इसमें और एक है कि ये भूख और पैसा, ये दोनों चीज़ जो है हमको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। जैसे इन्होंने सीखा, इनको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए घर से निकले, इन्होंने एक लड़के की तरह काम किया ताकि घर चल सके, क्योंकि उनकी परिस्थिति वैसे थी, मतलब सिचुएशन वैसी थी कि उनको निकलना पड़ा और अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ठीक है, उसके साथ साथ उन्हें पैसे भी कमाए, क्योंकि जो है, और उन्होंने सीखा
कि पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना और कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना। उसके कारण जो है उन्होंने आगे भी शादी होने के बाद बच्चों पे भी अप्लाई किया और उसके कारण उन्होंने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाया। तो अभी आप अपने ससुराल के बारे में बताइए। ससुराल में मेरा चाची का चुलत भैया है, फिर उसको मेरे चाची लाके मेरे शादी करा दिया। शादी कराए बाद फिर सोलापुर में आए बाद घर में बैठ के क्या करना बोल के आज सिलाई करती थी ब्लाउज का, टावेल कंपनी में जाके टावेल काम करती थी। फिर घर में शाम में आए बाद क्या करना बोल के बीड़ियाँ बनाती थी। अच्छा। हाँ, उधर भी काम करी। उसके बाद बेटा बोले मम्मी इधर पढ़ाई अच्छा नहीं है, पुणे में गए तो अच्छा पढ़ाई मिलता, उधर अच्छा होता, उधर पढ़ाई का अच्छा है बोल। तो ठीक है चलो बोल के उसको पहले भेज दिए। एक साल वो आके रुके बाद फिर मैं भी, हम पूरा फैमिली भी पुणे में आ गए। पुणे में आ गया। तो यहाँ पे कहाँ पे मतलब मतलब रेंट पे रहते हैं या खुद का घर? इधर रेंट पे, खुद का घर नहीं है। अच्छा, खुद का घर नहीं है। अभी देखिए इन्होंने शादी से पहले काम तो किया ही किया, बट शादी के बाद भी जब ये आए घर में अपने मतलब ससुराल में आए, उसके बाद भी ये खाली नहीं बैठे। तो इन्होंने क्या बोला, उन्हें सिलाई की, जैसे कि उनको खाली टाइम मिलता था वहाँ पे जो बीड़ी है जो वो बनाने का उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो टॉवेल हम लोग यूज़ करते तो टॉवेल कंपनी में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, मतलब ये शादी के बाद भी चुप नहीं बैठी। इट मीन्स कि इन्होंने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट किया। अब मुझे आप बताइए कि आप जब आपके लाइफ में आप कब बहुत खुश हुए थे? खुशी बोली तो मेरे बेटी का शादी हुए टाइम पे खुशी हुई थी। अच्छा। अभी मेरे बेटे को जॉब लग गया, बहुत खुशी हुआ है। अच्छा, तो मतलब बेटी की शादी होगी तब खुश हुए थे और जॉब भी लग गया तब खुश हुए थे। और आप ये बताइए, आप ऐसा कोई कि आप बहुत दुखी हुए थे, ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको लगता था ये नहीं होना चाहिए, या अगर मेरे हाथ में होता है तो वो दुख को मैं खुशी में बदल सकती थी, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? खुशी वो दुख बोल तो मेरे दीदी मर गई ना, जब बहुत दुख हुई थी मेरे को। अच्छा, एक्सीडेंट होके मर गई थी मेरे दीदी। अच्छा, कौन से नंबर की दीदी? 2 नंबर दीदी। अच्छा, 2 नंबर की। तो फिर उनके बेटा बेटी? है, वो बेटा बेटी है, दोनों सबका शादी हो गए, बच्चे भी हो गए, मगर अच्छा, दीदी नहीं बोल के थोड़ा दुख हुई थी। वो तो होता ही है, अपना कोई जाता है तो बहुत दुख होता है। और एक्चुअली हम भी नहीं चाहते कभी ऐसा किसी के लाइफ में आए। ठीक है, और अपना भी सपना क्या है? सपना कुछ नहीं, अभी तो है थोड़ा घर बांधना, बस हम सब जन अच्छा रहना बस। अच्छा, तो आप मेरी दीदी बोलती थी पति पीती थी, बच्चे बहुत बुरा था, बच्चों को मैं बड़ा करी, तीनों बच्चों को 10वीं तक तीनों बच्चों को पढ़ा करके फिर मैं इधर शादी करके आया बाद फिर उसका पति के साथ छोड़ दिए थे। उसके बाद दीदी बहुत कष्ट करी, खाने भी टाइम पे नहीं मिलता था, कुछ भी उसका पति बहुत मारता था ना, कुछ ही नहीं मिलता था। दीदी का इच्छा था अच्छे से खाना, अच्छे से रहना, सबके साथ अच्छा रहना, मगर लास्ट टाइम पे ना वो कुछ भी नहीं करी, अचानक एक्सीडेंट होके मर गई। उसका पूरा इच्छा हो ही नहीं, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, कुछ भी नहीं। अभी भी मैं बोलती हूँ सबको, जो है ना, जो काम कर रहे, जो पढ़ाई करे, जो पैसा कमाए ना, सबके साथ अच्छा रहना, जो इच्छा है पूरा कर लेना। ऐसा मन उदास नहीं लगा ना, फिर वो नहीं करी, मेरा मन नहीं भरी, ऐसा नहीं करने का। सब काम कर लो, पैसा कमाओ, अच्छे से रहो, 4 पैसा 4 लोगों को दान देने का दान दो, पैसा करो, कमाई करो, तुम खाओ पियो मस्त रहो। ये ज़माना छोटा है, छोटा ज़माना है, छोटा ये है, अपन छोटा दिन में ना अच्छे से रहने का। अभी जो लक्ष्मी जी ने कहा उसका मीनिंग ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कुछ इच्छाएं होती है कि हमको करना है, कुछ ड्रीम्स होते हैं हमको करना है, बट हम क्या बोलते हैं, नहीं आज नहीं कल करेंगे। कुछ भी रीज़न है, पैसों का, टाइम का, जो भी रीज़न होता है, तो हम वो सोचते कि नहीं आज नहीं कल करेंगे या अगले महीने करेंगे। बट इन्होंने एक यही बोला कि जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आप अभी के अभी करो, क्योंकि कल किसने देखा है, कल कौन सा टाइम आएगा, आप उस स्वस्थ रहोगे नहीं रहोगे, हेल्थ से ठीक रहोगे, या कल क्या हो जाएगा वो आपको नहीं पता। तो इन्होंने बोला कि जो भी हो सकता है आप अपने ड्रीम्स और जो भी आपके फैमिली है उनकी इच्छाएं पूरी करो, जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप जाओ, घूमो फिरो और थोड़ा ऐश करो, क्योंकि लाइफ अनसर्टन है, कभी क्या होगा हमको नहीं पता होता है। तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जैसे आपका सपना क्या है? मेरे सपना है मेरे बेटे का शादी करना,
फिर मेरा घर बनना, और दो ही सपना है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरा। अच्छा, तो आपके बेटे की शादी करनी है और इनको अभी आपका खुद का घर चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना ये, तो अभी बस उनका एक ही सपना है कि अच्छा सा एक घर हो जहाँ पे वो खुद रह सके और बस बच्चे की शादी करनी है। तो आप समाज को क्या बताना चाहते हो, किस तरीके से रहना, किस तरीके से जो है अपनी इच्छाएं हुआ, जैसे कि अभी आपने इतने लाइफ में आपने सीखा, तो आपने बचपन से काम किया, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी है या जो लोग आपको देखेंगे तो उसको क्या आप संदेश देना चाहते हो? कुछ नहीं, घर कैसा पाहिजे बोलते, एक रूम भी रहना ना बुढ़ापन पे काम आता। बच्चे भी, दो शादी हुए, बच्चे भी अलग होता, वो अलग बात है, मगर बुढ़ापन पे ना घर रहे ना, अपन कुछ तो भी छोटा मोटा काम करके घर में रह सकते। घर ये ना रोड पे देख रही लोगों को, रोड पे ऐसा छाता डाल के रहना, ऐसा वो बुरा, बहुत बुरा लगता ना। बड़ा हो गए बच्चे भी नहीं दिख रहे। मैं बोलती हूँ बड़े बच्चे लोगों को, बुढ़ापन पे ने मम्मी पापा को देखो थोड़ा सा, बहन बहन को देखो थोड़ा सा। तुम कितनी भी कमाई करे तो कुछ नहीं ले जाते, वक्त एक अच्छा सा बात वही बोलना सोचते। तो इनका कहना है कि आप सब फैमिली के साथ रहो, सब मिलजुल के रहो, और जैसे कि सभी, जैसे कि माँ बाप भी बूढ़े होते हैं उनका भी ध्यान रखो, और जो भाई बहन है उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि ये एक बार अगर चले गए तो वो आपको दोबारा मिलने वाले नहीं है। तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो बहन है उनकी एक्सीडेंट होगी, तो ये चाह के भी उसको वापस लेके नहीं आ सकते हैं, बट उनके साथ उनने जो समय बिताया है तो उनको सब वो ध्यान में है कि नहीं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि सब जो फैमिली है मिलजुल के रहो, एक साथ रहो। तो हम जो शिल्पा चैट शो है उसके तरफ से ये जो सुपर वुमन है, सारे वुमन सुपर ही होती हैं, क्योंकि घर संभालना, जॉब करना, पैसे कमाना, तो ये हम जो है वुमन ही कर सकती है। तो हमारे तरफ से छोटा सा हम क्या करते हैं, एक गिफ्ट यहाँ पे इनको देते हैं और इनको एक क्राउन देते हैं, ठीक है, और एक हमारा एक छोटा सा हमारे तरफ से क्या है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला, जो आपके बिजी लाइफ से, और हमको थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन दिया कि आपने कैसे सब कुछ किया, और आप हमारे लिए नहीं और बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पे आप एक मिसाल हो कि कैसे घर के काम करके भी हम अपने बच्चों को एक अच्छे पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम इनसे मिले। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और से मिलेंगे। सो थैंक यू।